गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट डिसेबिलिटी लेके, चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अभी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आज बहुत रिक्वेस्ट है जो हियरिंग एम्पेयरमेंट के बारे में बताइए, यूडीएल, आईपी, बहुत सारे जो और टीचिंग मैथोलॉजी पेपर जो है, टीचिंग सोशल साइंस, मैथ, इंग्लिश, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, थोड़ा थेराप्यूटिक्स, मैं मंडे तक कोशिश करूंगा कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद ऑब्जेक्टिव थोड़ा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अभी चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, आप जानते हैं जो टर्म इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को पहले मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल डिफिशियंसी, सबनॉर्मलिटी ऑफ इंटेलिजेंस, मोरोना, ऐसे बहुत नाम में जाना जाता था, लेकिन रिसेंट जो लेटेस्ट नाम है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का डेफिनेशन रिगार्डिंग एएमआर, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल रिटार्डेशन, 1992 में एक अच्छा डिफाइन किया गया है, लेकिन आपको ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने का भी है नहीं, टाइम ही नहीं है। तो मैंने जस्ट AAIDD, जो अभी AMR ट्रांसफर होकर नाम चेंज हुआ है, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी, जो पहले AMR हुआ करते थे, अभी वो AAIDD हो गया। उन्होंने वेस्टर्न सिनेरियो में जो डिफाइन किया है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को, उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। उनके उनके कहना है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। कहाँ पर लिमिटेशंस पाया जाता है? बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन एडाप्टिव एरियाज। एडाप्टिव जो एक्सप्रेस होता है, जो एक्सप्रेस्ड इन कॉन्सेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल एडाप्टिव स्किल्स। देखो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक क्या है? सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस मीन्स क्या? लिमिटेशंस मेरे अंदर भी है, आपके अंदर है, लेकिन जो लिमिटेशंस ऑब्जर्वेबल है, ज्यादा है। जो लिमिटेशंस कहां पर? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। इंटेलेक्चुअल फंक्शन, एक बार बताओ, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होता है? कॉग्निटिव स्किल। जो चाइल्ड का कॉग्निटिव स्किल, कॉग्निटिव एरिया में लिमिटेशंस पाया जाता है, ये ऑब्वियस मैटर है, क्योंकि ऑल एडाप्टिव स्किल्स क्या होता है? जो एज अप्रोप्रिएट स्किल होता है, जो गुड, जो हम लोग लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं अच्छा स्किल। तो जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में लिमिटेशंस पाया जाता है, ये ऑब्वियस है, जो अफेक्ट होगा, कहां पर अफेक्ट होगा? ड्यू टू इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, उन कोई चाइल्ड का एडाप्टिव स्किल एरिया में लिमिटेशंस पाया जाएगा। कौन सा इन्होंने एग्जांपल दिया? जो एडाप्टिव स्किल है, जो एक्सप्रेस्ड, वही प्रकाश करते हैं कॉन्सेप्चुअल के माध्यम से, सोशल, प्रैक्टिकल, जो और भी सारे एडाप्टिव स्किल है। मैं एक लेमैन में बता रहा हूं। जो आप एडाप्टिव स्किल मीन्स, गुड स्किल मीन्स, आप MDPS, बेसिक MR, ID के बहुत सारे जो असेसमेंट टूल है, जहां पर अच्छे अच्छे स्किल के लिए मोटर स्किल है, फाइन मोटर, ग्रॉस मोटर, लैंग्वेज, सोशल, इमोशनल, जो जो स्किल है, टाइम, मनी, टॉयलेटिंग, ये ऑल स्किल्स आर एडाप्टिव स्किल। तो उन्होंने जो डिफिनेशन बताया, फर्स्ट, इसको जो मेन इंपॉर्टेंट है, एक है सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस, बोथ एरिया में पाया जाएगा, एक इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और उसके बाद एडाप्टिव। और कौन कौन एरिया में है एडाप्टिव का? कॉन्सेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल एडाप्टिव स्किल एरियाज। और नेक्स्ट उन्होंने जो एक पॉइंट बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, दिस डिसेबिलिटी ओरिजिनेट्स बिफोर एज ऑफ 18। ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ये 18 साल के पहले इसको पाया जाता है। अब समझ में आगे होंगे। नेक्स्ट देखो, जो रिसेंट जो डेफिनेशन है, मैं तो बोलूंगा ये डेफिनेशन आपको सबसे अच्छा से करना है, जो डेफिनेशन RPWD एक्ट 2016 इंडिया गवर्नमेंट ने दिया है। ये प्लीज अच्छा से याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। RPWD एक्ट 2016 क्या बताते हैं? RPWD एक्ट, उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। देखो, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स अ कंडीशन। देखो, हम लोग बोलते हैं मेंटल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक डिजीज है, डिजीज नहीं, एक कंडीशन, परमानेंट कंडीशन है, कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। देखो, AIDD 2008 में जो डिफाइन किया है, उन्होंने भी बोला था सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस, सेम इन्होंने भी बोला है सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। कौन सा एरिया में? देखो, बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। इंडियन गवर्नमेंट जो RPWD एक्ट दिया है IT के बारे में, उन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होता है। उन्होंने बताया है रीजनिंग, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। फॉर एन एग्जांपल उन्होंने एग्जांपल के तौर पर दिए। एंड इन एडाप्टिव बिहेवियर, उन्होंने क्या बताया था? AIDD एडाप्टिव
एडाप्टिव एज एक्सप्रेस करके उन्होंने एग्जाम्पल दिए। इन्होंने बताया एडाप्टिव बिहेवियर व्हिच कवर्स अ रेंज ऑफ एवरीडे सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स में पाया जाता है। तो ये आरपीडब्ल्यूडी का एक कहना है। मान के चलिए, क्या मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो जो सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस पाया जाता है, हम लोग पहले एक डेफिनेशन था पीडब्ल्यूडी का, अरेस्ट इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड। माने किसी का अरेस्ट हो जाता है। अरेस्ट होना मतलब आप समझ गए, मूवमेंट कर नहीं पाएंगे। जब उसका माइंड ही अरेस्ट हो जाता है, ब्रेन अरेस्ट हो जाता है, ड्यू टू ब्रेन अरेस्ट नॉर्मली जो एडाप्टिव स्किल एरिया में अफेक्ट हो गई और वो कर नहीं पाते हैं, जिसके वजह से उसको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बोलते हैं। दिस डिसेबिलिटी जनरली ओरिजिनेट्स एज ऑफ 18। नेक्स्ट जल्दी जल्दी हम लोग देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जिसमें मैंने कुछ डोमेन रखा। फर्स्ट है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बात करते हैं। नॉर्मली आप जानते हैं, ये क्वेश्चन भी आते हैं, माइक्रोसेफाली, हाइड्रोसेफाली, डाउन सिंड्रोम, क्रेटिनिज्म, ये आते हैं। माइक्रोसेफाली आप जानते हैं, ज्यादा टाइम ना लेके, एबनॉर्मली यूजुअली स्मॉल हेड, जो स्मॉल छोटा हेड होता है उसको माइक्रोसेफाली बोलते हैं। हाइड्रोसेफाली फील्ड विथ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ क्वेश्चन आते हैं, और सर थोड़ा बड़ा होता है। और डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इज वन टाइप ऑफ वेरिएशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है, अपवर्ड स्लैंटिंग आईज, स्मॉल नोज होता है, स्मॉल माउथ, समटाइम्स ओपन माउथ, कभी कभी ओपन होता है ड्यू टू लो मसल टोन। नहीं है इसलिए माउथ अंदर नहीं रहता, थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, खुलापन रहता है। शॉर्ट नेक, शॉर्ट फिंगर्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म मतलब ड्वार्फ लाइक, जिसका थिकेस्ट बॉडी होता है, थिक स्किन होता है, मोटा चमड़ा हम लोग बोलते हैं, शॉर्ट एंड स्टावी एक्सट्रीमिटीज, थिक आईलिड्स होता है, स्लीपी अपीयरेंस होता है। और फिजिकल डेवलपमेंट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, इनका थोड़ा स्लो होता है। और इसमें एक प्रॉब्लम होता है, आप देखेंगे जैसे अभी वेदर चेंज हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए ना इम्यूनिटी पावर थोड़ा कम होता है, इसलिए उनका मे मैनिफेस्ट एक्यूट, क्रॉनिक एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स उनके होता ही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आप देखेंगे, मेंटल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बताया मैंने, मेंटल और कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। मेंटल एंड कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने के लिए जिसके पास टाइम है वो पढ़ेंगे, जिसके पास टाइम नहीं है, मैं क्लियर बात बोल रहा हूँ। आप ह्यूमन ग्रोथ डेवलपमेंट पेपर, जो ग्रोथ डेवलपमेंट पेपर है आपको, उसके जो जो चैप्टर है, जो जो पॉइंट आप जानते हैं, क्या होता है साइकोलॉजी में जो डेवलपमेंट पेपर में है, लर्निंग होता है, अटेंशन स्पैन है, इंटेलेक्चुअल पावर, अंडरस्टैंडिंग पावर, लिसनिंग, थिंकिंग, एब्स्ट्रक्शन, मेमोरी, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, ये जो बताया मैंने, जो जो चीज बताया, ये ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ साइकोलॉजी और चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेपर है, उसी में पार्ट है। लेकिन वही उससे पहले आप डिफिकल्टी वर्ड लिख दीजिए, उसमें कमी पाया जाना, स्लो रिएक्ट करना, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अटेंशन स्पैन, आप और मैं अच्छे से अटेंशन देते हैं कोई चीजों में, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा चीज में अटेंशन देना है, कौन सा चीज में अटेंशन नहीं देना है। इवन ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन स्पैन, उसमें भी उनको प्रॉब्लम होता है। जजमेंट पावर, आप और मैं जजमेंट कर नहीं पाते, तो एक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जजमेंट पावर डिफिकल्टी होता है। डिफिकल्टी इज रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होता है, लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, स्लो रेट ऑफ लर्निंग होता है, लिसनिंग, थिंकिंग पावर, एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन आप जानते हैं, एब्स्ट्रक्शन क्या होता है, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, हम लोग टीचिंग प्रिंसिपल पढ़े। कॉन्क्रीट मीन्स जो दिखाई देती है, जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, मोबाइल, ये होता है कॉन्क्रीट। लेकिन जो, और एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, ऑनेस्टी, आज कौन सा संडे है, मंडे, कौन सा मंथ है, मार्च, ये एब्स्ट्रैक्ट होता है, जो चीज विमूर्त दिखाई नहीं देता है, हम लोग फील करते हैं जो। तो कॉन्क्रीट तो कर लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी स्टूडेंट बहुत प्रॉब्लम होता है उनको। शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम होता है, मोटिवेशन में प्रॉब्लम होता है, क्रिएटिविटी, स्लो रिएक्शन, क्लैरिटी नहीं होता है। और एक होता है इंपॉर्टेंट, आपका आएंगे थेराप्यूटिक्स में, ओटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ओटी पेपर में, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। आई हैंड कोऑर्डिनेशन डिसफंक्शन होता है, मतलब उनको नहीं है। मैं आपको पिक्चर अभी आप लिखते हो तो नीचे आई और हैंड का एक कोऑर्डिनेशन रहता है, लेकिन जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो है तो ऊपर की तरफ देखेंगे, उसको जो इंटरेस्ट एरिया पंखा की तरफ देखेंगे, लेकिन वो नीचे हाथ तो घूमेंगे, लेकिन
उसका अटेंशन दूसरे की तरफ, आई कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। ये मेंटल कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या बताया बेटा? बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। फास्ट हो गया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट हो गया कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, नेक्स्ट हो गया बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। मैक्सिमम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और नॉर्मली जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनके साथ एक एसोसिएटेड कंडीशन मान प्रॉब्लम होता है, वो है प्रॉब्लम बिहेवियर, जिसको मेल एडाप्टिव बिहेवियर होता है। जो एज इनअप्रोप्रिएट, एक प्रॉब्लम बिहेवियर, एक बिहेवियर कब प्रॉब्लम बिहेवियर होता है? आप जानते हैं 5 कंडीशंस होता है। जब एज इनअप्रोप्रिएट होता है, जब टीचिंग लर्निंग में अफेक्ट करते हैं, जब दूसरे के लिए हानिकारक होता है, ये सब जब एक होता है तब दिन कंडीशन में एक बिहेवियर प्रॉब्लम बिहेवियर और मैलएडेप्टिव बिहेवियर होता है। और ये सब चाइल्ड क्या करते हैं? बार बार रिपीटेशन करते हैं। सर मुझे बाहर जाना है, सर मुझे टॉयलेट जाना है, सर मुझे टॉयलेट। एज इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, लिमिटेड सोशल स्किल, इमेच्योरिटी इन डिफरेंट सोशल सिचुएशन, उसको पता ही नहीं चलता है घर में गेस्ट आया, गेस्ट के साथ कैसे बिहेव करना है, स्कूल में कोई स्ट्रेंजर कोई गेस्ट आते हैं उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं। नेक्स्ट होता है डिफिकल्टी इन कॉम्प्रिहेंसिंग सोशल सिचुएशन, वो नहीं कर पाते हैं। लो फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस होता है। और पोर सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज, ये बहुत अच्छा है। आप ये चाइल्ड के अंदर एक चीज दिखाई देता है जो वो तो अच्छा से ही पता चल जाता है ये मेरे दोस्त है, वो मेरे दोस्त है, क्योंकि हर रोज वो दोस्त दोस्त का फेस देखते हैं, लेकिन उनके अपने के फेस देखते नहीं है। मिरर के सामने खड़ा होकर वो पता नहीं चलता है जे मैं ऐसे देखने में हूँ, तो उसका सेल्फ इमेज में प्रॉब्लम होता है। और ऑलवेज सीकिंग अप्रूवल मांगते हैं, देयरफॉर इजीली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं किसी के। कोई बोलता है जे आ जाओ, कोई टीचर के कोई किसी के साथ वो ऊपर बिलीव कर लेते हैं। नेक्स्ट शॉर्ट टेम्पर टंट्रम होता है, टेम्परमेंट कम रहता है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का भी कमी रहता है, और रेस्टलेस रहते हैं स्टूडेंट ऑलवेज। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या आता है 4th नंबर में? एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। एकेडमिक में भी प्रॉब्लम होता है। सब एवरेज लर्निंग परफॉर्मेंस इन बेसिक एकेडमिक, जो बेसिक एकेडमिक बोलते हैं। बेसिक एकेडमिक क्या होता है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूं। फंक्शनल एकेडमिक्स, याद रखो बेटा, एक बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फंक्शनल एकेडमिक्स क्या होता है? जो एकेडमिक्स उसको चाइल्ड को फंक्शनली इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है। रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक वो करते हैं, सच एज रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक। देखो नेक्स्ट लिखा है डिफिकल्टीज इन एक्टिविटीज रिक्वायरिंग रीडिंग एंड लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन में प्रॉब्लम होता है। लिमिटेड वोकाबुलरी रहता है उस स्टूडेंट के अंदर। लर्न्स न्यू कॉन्सेप्ट मोर स्लोली देन पीयर्स ग्रुप से धीरे धीरे वो सीखते हैं। नीड्स रिपीटेड प्रैक्टिस का जरूरत होता है और रीइंफोर्समेंट के जरूरत होता है। नेक्स्ट क्या होता है? डिफिकल्टी इन रिमेम्बरिंग इंस्ट्रक्शन सीक्वेंस और रिसेंटली लर्नड मटेरियल में भी होता है, इनको रिमेम्बरिंग में प्रॉब्लम होता है, और जो लर्निंग करते हैं उसमें भी उनको दिक्कत होता है। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इंपॉर्टेंट है। ये देखो कम्युनिकेशन कैरेक्टर, जो कम्युनिकेशन आप और मैं कर लेता हूं वो कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या दिक्कत होता है आपको देखो। कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स जो डिलेड इन स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में डिले होता है, और एक है सोडा, आपने पढ़े होंगे सोडा, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, सब्स्टिट्यूशन, ओमिशन, डिस्ट्रेशन और आर्टिकुलेशन, ये स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम होता है। और लिमिटेड रिटन कम्युनिकेशन स्किल में भी प्रॉब्लम होता है। स्लो प्रोसेसिंग क्वेश्चंस ओपनिंग रिजल्ट इन डिलेड रिस्पांस, डिले करके रिस्पांस करते हैं, जैसे आप और मैं जल्दी जल्दी रिस्पांस करते हैं क्विक, वो नहीं कर पाते। मदर टंग में भी डिफिकल्टी पाया जाता है। प्रॉब्लम्स इन अंडरस्टैंडिंग मल्टीपल, एक साथ बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर पाते, मल्टीपल इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। और नेक्स्ट होता है क्या? अनयूजुअल ब्रोकन वॉइस जो है वो इनके साथ होता है। और तो आप 5 डोमेन में आप कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखिए। फर्स्ट डोमेन हम लोग बोलते हैं तो क्या है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्या है? मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, और लास्ट कम्युनिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। क्लासिफिकेशन
क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में फर्स्ट जो है साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मींस इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफरेंट प्रोफेशनल हैंडल करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकोलॉजिस्ट करते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट करते उनका कहना है कि हम लोग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को क्लासिफाइड करेंगे अपने हिसाब से मतलब साइकोलॉजिस्ट नॉर्मली आईक्यू टेस्ट करते तो आईक्यू के हिसाब से वो करना चाहते हैं। हम लोग जब बात करेंगे लास्ट में नेक्स्ट डॉक्टर्स का जो टीम होता है वो उनका हिसाब से उनका कहना है जो मेडिकल हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। तो एजुकेशन जो हम लोग है आप और हम लोग स्पेशल एजुकेटर है, तो हम लोग सोचे हम लोग भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में क्लासिफाइड करेंगे। तो जो नॉर्मली क्लासिफिकेशन था वो पहले था साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन और मेडिकल क्लासिफिकेशन। लेकिन आज के टाइम में जो हम लोग आईसीएफ इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन फंक्शनिंग मेरे जो इंपेयरमेंट डिसेबिलिटी हैंडीकैप में हम लोग डिस्कस किए, आईसीएफ वाइज बोलते हैं ना ये सब तो नेगेटिव करते हैं जे माइल्ड मॉडरेट ये सब वर्ड नेगेटिव है, एजुकेबल ट्रेनेबल इससे ज्यादा हम लोग बेस्ड ऑन नीड फॉर सपोर्ट जो रिसेंट एक क्लासिफिकेशन आया। चलिए हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है माइल्ड मॉडरेट सीवियर और प्रोफाउंड। धीरे धीरे आईक्यू रेंज कम होते जाएगा तो धीरे धीरे उनका डिपेंडेंसी ज्यादा होते जाएगा, ये आप याद रखिए। तो फर्स्ट जो है 50 to 69 वो है माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, 35 to 49 जो आईक्यू रेंज है वो मॉडरेट है, नेक्स्ट है 20 to 34 सीवियर और बिलो 20 वो है एकदम प्रोफाउंड लेवल में। तो हम लोग एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी माइल्ड 85 माइल्ड इंटेलेक्चुअल में होता है, मतलब इसमें मेंटल डेवलपमेंट फ्रॉम 50 to 75% एवरेज होता है। माइल्ड मीन्स थोड़ा अच्छा है, मतलब वो काम कर लेते हैं फंक्शनल जो एडियल एक्टिविटीज सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज कर लेते हैं। मैं मोटा मोटा तौर पर बोल रहा हूँ, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना इसके बारे में। और लेकिन जो ट्रेंड जरूरत होता है वो है थोड़ा सा एकेडमिक में कर ले जरूरत होता है और वोकेशनल। देखो दे कैन स्टडी मैं अभी बता रहा हूँ, दे कैन स्टडी एकेडमिक स्किल अप टू 6 और दे की भी ट्रेन फॉर वोकेशनल एक्टिविटीज के लिए भी ट्रेन हो सकता है, स्पीच भी ठीक ठाक हो जाता है, मतलब थोड़ा सा असिस्टेंस की जरूरत होता है, बाकी वो ठीक ठाक कर लेते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट मेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ये क्या होता है मॉडरेट में देखो लिमिटेड स्पीच बट ट्रेनेबल टू कम्युनिकेट नीड्स, तो वो एजुकेबल हो गया, ये ट्रेनेबल हो गया। रेट ऑफ लर्निंग इज वेरी स्लो और लैक ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन होता है, सोशल स्किल आर नॉट प्रॉपरली डेवलप्ड, दे नीड ट्रेनिंग फॉर देयर डेली रूटीन एक्टिविटी। थोड़ा सा ट्रेनिंग का जरूरत होता है और ट्रेन फॉर सोशल एंड ऑक्यूपेशनल स्किल, ये होता है मॉडरेट स्किल। नेक्स्ट होता है सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, जो क्या होता है सोशल डेवलपमेंट में ठीक नहीं होता है, पोर परफॉर्मेंस करते हैं, रिक्वायर्स प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर्स, वो डेली लिविंग में भी उनको थोड़ा जरूरत होता है, नीड हेल्प, जैसे ईटिंग बाथिंग टॉयलेटिंग में भी एकेडमिक के साथ साथ। पहले क्या था माइल्ड मॉडरेट में एकेडमिक में थोड़ा हेल्प का जरूरत हो सकता था, लेकिन बाकी में ठीक था, लेकिन इसमें एकेडमिक के साथ साथ थोड़ा थोड़ा सीवियर में बाकी सेल्फ हेल्प स्किल में भी जरूरत होता है इनको। मेजोरिटी है डिपेंडेंट एंड थ्रू आउट देयर लाइफ्स और सुपरविजन में रहते हैं, ये होता है हो गया सीवियर। नेक्स्ट जो आते हैं वो है प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल। प्रोफाउंड मतलब आप टोटली आप समझ जाओ जो प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल मतलब डिपेंडेंट होता है और 24 आवर्स केयर में रहते हैं। दे आर अनेबल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कॉमन डेंजर्स, कुछ नहीं कर पाते हैं, दे आर मैनेज देयर ओन अनेबल टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स, काम नहीं कर पाते। फिजिकल नीड्स भी उनको जरूरत पड़ता है दूसरे के ऊपर, लाइफ स्पैन भी कभी कभार शॉर्ट हो जाता है, कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, ये होता है जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर और प्रोफाउंड लेवल जो कस्टोडियल है। दे नीड टू केयर एंड सुपरविजन फॉर होल लाइफ, इसको जरूरत होता है। नेक्स्ट एजुकेशनल क्लासिफिकेशन जो हम लोग जो दी है एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो क्लासिफाइड किया गया है, फर्स्ट है एजुकेबल, नेक्स्ट है क्या क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट है एजुकेबल, नेक्स्ट है ट्रेनेबल और उसके बाद है कस्टोडियल। एजुकेबल नाम से ही आप देखो एजुकेबल क्या होता है, जो एजुकेशन लेने में सक्षम। ट्रेनेबल क्या होता है, जो ट्रेनिंग के माध्यम से बार बार सुपरविजन और ट्रेनिंग के माध्यम में जो करते हैं। और कस्टोडियल मीन्स जो कस्टडी में रहते हैं, मतलब
टोटल केयरिंग में रहते हैं, जो प्रोफाउंड है, साइकोलॉजी वाला क्लासिफिकेशन यही सेम है इसमें कास्टोडियल। तो एजुकेबल जो होता है, देखो दे कैन टॉट द बेसिक एकेडमिक स्किल, रीडिंग राइटिंग अरिथमेटिक कर लेते हैं, जो माइल्ड माइल्ड का जो फीचर्स है, देयर एकेडमिक अचीवमेंट इज इक्वल एवरेज 8 to 12 ईयर्स, IQ रेंज बता दिए, और इजीली लर्न वोकेशनल स्किल। ट्रेनेबल जो होता है वो थोड़ा उनको एजुकेटेड लाइक एजुकेबल की तरह नहीं होता है, उससे थोड़ा लो लेवल में होता है। दे कैन बी ट्रेन सेल्फ हेल्प स्किल लाइक इंडिपेंडेंट ईटिंग, ड्रेसिंग, ब्रासिंग एटसेट्रा। दे कैन बी ट्रेन इन माइनर वोकेशनल स्किल। कास्टोडियल क्या होता है, दे कैन नॉट टेक केयर ऑफ देयर पर्सनल नीड्स, फिजिकल नीड्स पूरा नहीं कर पाते हैं, IQ बिलो 25, और हम लोग प्रोफाउंड में बिलो 20 था, सेम मोरलेस मिलता जुलता है। दे कैन अंडर केयर ग्रुप में है, दे कैन नाइदर बी एजुकेट नॉट ट्रेन लाइक एजुकेबल और ट्रेनेबल। कास्टोडियल ट्रीटमेंट ऑलवेज 24 आवर्स सुपरविजन में रहते। ये हो गया आपका कास्टोडियल। नेक्स्ट होता है मेडिकल क्लासिफिकेशन। मेडिकल क्लासिफिकेशन आप जब पढ़ेंगे, आप देखेंगे जो आपको लगता है जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कॉजेस के बारे में, क्योंकि जो मेडिकल प्रोफेशनल है वो अपना स्तर पर अकॉर्डिंग टू देयर पॉइंट वो लोग क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट जो है इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन है। इंटेलेक्चुअल क्या है, इन्फेक्शन हो जाता है और इंटॉक्सिकेशन हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में कॉज्ड बाय सीवियर इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन लाइक रूबेला, वायरल इन्फेक्शन, मैटरनल डिसऑर्डर, ये सब। ब्रेन कभी कभी प्रॉब्लम में आता है, मादर भी इन्फेक्टेड हो जाता है रूबेला के द्वारा, इसलिए इसका नाम है फर्स्ट जो इन्होंने टाइप बताया इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन। नेक्स्ट है ट्रॉमा और फिजिकल एजेंट। ये ट्रॉमा क्या होता है, ट्रॉमा कभी कभी आप ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन होता है जिसको हम लोग हाइपोक्सिया बोलते हैं। एक बार मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ आपको समझ में, ऑक्सीजन का डिप्राइवेशन को क्या बोलते हैं, हाइपोक्सिया। कभी कभी नॉटेड अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है वो बच्चे के गले में फंस जाते हैं। शॉर्ट और लॉन्ग लेबर जो होता है कभी कभी डिले हो जाता है, ब्रीच बर्थ होता है, ब्लीडिंग होता है, ये सब जो होता है कभी कभी ब्रेन डैमेज हो जाता है ट्रॉमा में ऑकर थ्रू द डेवलपमेंटल पीरियड। मतलब 0 to 18 के बीच जो भी कोई ट्रॉमा और फिजिकल प्रॉब्लम होता है वो इंक्लूड हो जाता है ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉज में भी आप ये सब चीज पढ़ेंगे और मेडिकल क्लासिफिकेशन में। तो फर्स्ट हो गया इन्फेक्शन एंड इंटॉक्सिकेशन, सेकेंड हो गया ट्रॉमा और फिजिकल एजेंट। नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन। मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन भी एक है जिसमें PKU शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म आता है फिनाइलकेटोन्यूरिया, ये सब प्रॉब्लम होता है। इंक्लूड केसेस अराइजिंग फ्रॉम डिस्टर्बेंस इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जब आपका डिस्टर्बेंस होता है मदर का, तो अब ये मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम होता है। ग्रॉस ब्रेन डिजीज जो पोस्टनेटल में होता है, क्या हो जाता है चाइल्ड जन्म होने के बाद भी पोस्टनेटल में ब्रेन ट्यूमर्स हो जाता है और अदर डिफॉर्मिटी इन ग्रोथ में पाया जाता है। और अननोन प्रीनेटल इन्फ्लुएंस, कभी कभी जो चीज अननोन है, अब हम लोग जब ऑटिज्म पढ़ेंगे, ऑटिज्म के टाइम देखेंगे जो अननोन कॉज, इडियोपैथिक कॉज हम लोग जाने जिसका कोई रीजन हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पाते, वो भी अननोन प्रीनेटल इन्फ्लुएंस भी कभी कभार होता है। और नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी। आप कॉजेस में मैं भी समझाऊंगा क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी क्या होता है, ये आपको जानना जरूरत होता है, जिसकी वजह से डाउन सिंड्रोम होता है। डाउन सिंड्रोम एक वेरिएशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का, हम लोग अच्छे से जानते हैं जी 46-20 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होता है सबके अंदर। इसमें क्या है, इसमें जो प्रॉब्लम होता है, फीमेल के पास XY जो सेक्स क्रोमोसोम है, डाउन सिंड्रोम में जो प्रॉब्लम होता है एक है तो है ट्राइसोमी 21। क्या बोला मैंने, ट्राइसोमी 21। क्या होता है ट्राइसोमी 21? ट्राई मीन्स क्या होता है ये बताए, ट्राई मीन्स 3। कहां पर होता है, 21 नंबर पेयर में जो होता है। कितना नंबर पेयर है, 46 है, मतलब 23 पेयर है। तो ये चाइल्ड विद डाउन सिंड्रोम हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। एक्स्ट्रा क्रोमोसोम कहां पर होता है, 21 नंबर पेयर ऑफ जीन्स में, इसलिए वो 46 की वजह से कितना हो जाता है, 47। प्लीज ये सब आप अच्छे से पढ़िए, बहुत है ट्राइसोमी 21, ये 21 नंबर में होता है। और ट्राई मीन्स 3,
3 होता है, 2 के वजह से 3, तो जहां पर आपका पैटर्न होना चाहिए नॉर्मल पैटर्न 46, ये 47 हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट एक वेरिएशन है, ये सब वेरिएशन है, ट्राइसोमी 21, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है? ट्रांसलोकेशन मीन्स एक्चुअली क्या होता है, द ट्रांसफर और मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रांस ट्रांस ट्रांसफर हम लोग बोलते हैं ना, जो ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन मीन्स ट्रांसफर और मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हियर वन पेयर इन द 21st जो क्रोमोसोम है अटैच इटसेल्फ विद द अनदर क्रोमोसोम, ट्रांसफर होकर दूसरे पास चले जाना, तो ये हो गया ट्रांसलोकेशन। मोजाइक्स एक और एक वेरिएशन है, वेयर सम सेल्स हैव द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बट अदर सेल्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम इन दैट। सब जो खेल है वो 20 मैक्सिमम 21 नंबर में है। क्या होता है ये वेरिएशन? डाउन सिंड्रोम होता है मोजाइक। मोजाइक में क्या होता है, सम सेल्स हैव द यूजुअल 46, लेकिन कुछ सेलों में 47 मिलता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मोजाइक। नेक्स्ट है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। क्या बोला, ये सब इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट भी आ सकते हैं। फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, हियर ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज टू शॉर्ट और फ्रेजाइल। फ्रेजाइल मीन्स क्या होता है? फ्रेजाइल मीन्स ब्रोकन, टूट जाते हैं। एज ए रिजल्ट इट ब्रेक्स, दिस इज कॉमन इन मेल्स। मेल्स में ज्यादा होता है, मेल में ही पाया जाता है फ्रेजाइल। हियर इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज, कभी बहुत टूट जाता है व कभी छोटा हो जाता है, ये है फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम। नेक्स्ट होता है एबनॉर्मेलिटीज इन सेक्स क्रोमोसोम। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिए, सेक्स क्रोमोसोम में जो प्रॉब्लम होता है। क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम, हियर इन दिस कंडीशन मेल्स रिसीव एन एक्स्ट्रा एक्स सेक्स क्रोमोसोम। हम लोग का जो है, हम लोग का पैटर्न का क्या है, पैटर्न है बेटा एक्स वाई, मेल में रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, एक एक्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स आ जाता है और हो जाता है डबल एक्स वाई। तो जहां पर 46 होना था उसमें एक एक्स्ट्रा एक सेक्स क्रोमोसोम आने के बाद वो हो जाता है 47। ये ज्यादा कहाँ पाया जाता है, मेल में। तो वेरिएशन क्या हो जाता है, एक्स एक्स वाई अरेंजमेंट हो जाता है, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम बोलते हैं। नेक्स्ट है टर्नर सिंड्रोम, ऑकर्स इन फीमेल्स ओनली वन एक्स क्रोमोसोम। क्या होता है, इसमें 46 होना था, एक कम हो गया, जहां पर वेरिएशन में एक्स सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है फीमेल का, एक्स एक्स होता है, तो एक मिसिंग हो जाता है। ऑकर्स इन फीमेल ओनली वन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। जेस्टिनल डिसऑर्डर, इसका ये हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है, द टर्म जेस्टिनल डिसऑर्डर रिफर्स टू एनी हेल्थ प्रॉब्लम और कंडीशन इन प्रेगनेंसी स्टेज। जब भी हम लोग बोलते हैं जेस्टिनल पीरियड में तो होता है, तो क्या प्रॉब्लम होता है प्रेगनेंसी स्टेज में, लो बर्थ वेट, प्री मैच्योरिटी एंड पोस्ट मैच्योरिटी एंड कंसीडर एबनॉर्मल और जेस्टिनल डिसऑर्डर। साइक्रियाटिक डिसऑर्डर है, जो मेंटल प्रॉब्लम्स, सीरियस साइक्रियाटिक प्रॉब्लम कभी कभार हो जाता है। और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस, ये तो आप जानते ही है, जो इन्वायरमेंटल एक इन्फ्लुएंस करते हैं, एक्सीडेंट हो गए, कुछ इंसिडेंट, कोई स्ट्रेस में आ गए मदर, तो प्रॉब्लम होता है, और अदर इन्फ्लुएंसेस जो होता है। ये 10 टाइप्स है मेडिकल क्लासिफिकेशन में। मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ, मेडिकल क्लासिफिकेशन: इन्फेक्शन और इंटॉक्सिकेशन, ट्रॉमा और फिजिकल एजेंट, मेटाबॉलिज्म और न्यूट्रिशन, ग्रॉस ब्रेन डिजीज, अननोन प्रीनेटल इन्फ्लुएंस, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी। और नेक्स्ट है आपका जेस्टिनल डिजीज डिसऑर्डर, साइक्रेटिक डिसऑर्डर, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और अदर इन्फ्लुएंसेस। नेक्स्ट जो है, जो रिसेंट में बार बार बोल रहा हूँ, आप याद रखिए प्लीज इसके लिए, जो बेस्ड ऑन नीड फॉर सपोर्ट। क्या बोला मैंने, बेस्ड ऑन नीड फॉर सपोर्ट। ये इसमें इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव और पारवेसिव, ये 4 पॉइंट है। इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव और पारवेसिव, ये 4 पॉइंट है। इंटरमिटेंट में क्या है, लेवल अच्छा है, सपोर्ट इज नॉट ऑलवेज नीडेड, इट इज प्रोवाइडेड ऑन द एज नीडेड बेस, जब जरूरत होता है तब करो। ये होता है मूविंग फ्रॉम स्कूल टू वर्क, बाकी काम तो कर लेंगे, माइल्ड माइल्ड की तरह अच्छा है। इंटरमिटेंट, कभी कभार जो रेयर आपको सपोर्ट का जरूरत होता है। लिमिटेड में कॉन्सिस्टेंट सपोर्ट जरूरत होता है, बट नॉट डेली बेसिस, डेली बेसिस में नहीं है, लेकिन आपको करना होता है कभी कभार। इंटरमिटेंट से ज्यादा हेल्प। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव मतलब ज्यादा, एक्सटेंसिव इसलिए वर्ड होता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव में रेगुलर डेली सपोर्ट इज नीडेड एंड लिस्ट सम एनवायरमेंट डेली होम लिविंग सपोर्ट में। और पारवेसिव मतलब 24 आवर्स टेक केयर,
डेली एक्सटेंसिव सपोर्ट परहैप्स ऑफ लाइफ सस्टेनिंग नेचर। तो ये चार आप अच्छे से पढ़िए, इंटरमिटेंट, लिमिटेड, एक्सटेंसिव और परवेसिव। ये अच्छा से प्लीज आप इसके ऊपर दीजिए। और नेक्स्ट मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं करना चाहता हूँ डिस्कस। डिफरेंस बिटवीन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस, आप मैक्सिमम जो डिप्लोमा पढ़े हैं ये सब जानते होंगे। ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक कंडीशन है, नॉट अ डिजीज। डिजीज होता, बीमारी होता तो ठीक हो जाता, लेकिन एक परमानेंट कंडीशन है। हम लोग आफ्टर अ ट्रीटमेंट हम लोग थोड़ा सर्टेन लेवल में हायर अप कर सकते हैं, लेकिन 100% खत्म नहीं कर सकते हैं इन डिसेबिलिटी को। जो इट इज वन टाइप ऑफ इलनेस और डिजीज। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और मेंटल रिटेशन कैन ऑकर डेवलपमेंटल पीरियड, ये 0 to 18 ईयर्स होता है, इसलिए तो होता है 0 to 18 ईयर्स। बट मेंटल इलनेस कैन ऑकर एट एनी स्टेज। डेवलपमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में क्या होता है, डेवलपमेंटल डिले होता है। मोटर, कॉग्निटिव, स्पीच, लैंग्वेज, जितना आप एरिया जानते हैं सब में इमोशनल डिले पाया जाता है, पर्सनल, सोशल। बट मेंटल इलनेस में नो डेवलपमेंटल डिले। किसमें, मेंटल इलनेस में कुछ डिले नहीं पाया जाता है। इसमें इंटेलिजेंस IQ लो होता है, बिलो 70, बट इसमें इंटेलिजेंस एवरेज और नॉर्मल व्यक्ति की तरह। इसमें नीड ट्रेनिंग एंड रिहेबिलिटेशन सर्विस की जरूरत होता है। इनको क्या है, नीड मेडिकेशन की जरूरत होता है। इसमें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट इतना ज्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं करते, बट इसमें साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट इज इफेक्टिव। और भी है जो मेंटल इलनेस है, जब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक न्यूरोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है और एक साइकोलॉजिकल कॉज की वजह से होता है, और इसमें प्रीनेटल, नेटल, पोस्टनेटल की वजह से होता है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रन विथ मेंटल रिटेशन। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो मैनेजमेंट है मैं बोल रहा हूँ ये ID के लिए है, बट ये ID के लिए नहीं है, सबके लिए है। नॉर्मली क्या है, एजुकेशनल मैनेजमेंट। बताए एजुकेशनल मैनेजमेंट जब बात करते हैं, HI, विजुअल इम्पेयरमेंट सबके लिए है। स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन। हियरिंग इम्पेयरमेंट के लिए भी है, विजुअल इम्पेयरमेंट के लिए है, ऑल डिसेबिलिटीज के लिए। एजुकेशनल मैनेजमेंट में 3 स्कूल है जो सिस्टम एजुकेशन, स्पेशल, इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। आप बताइए बिहेवियर मॉडिफिकेशन किसके लिए जरूरत नहीं है, सबके लिए जरूरत है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। सब भी प्रॉब्लम होता है मैक्सिमम केसेस में। और वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग किसके लिए जरूरत नहीं, तो ऑल डिसेबिलिटी के लिए सबको चाहिए कुछ ना कुछ जॉब, शेल्टर, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, किसी ना किसी में आपको जॉब चाहिए। सोशल इंटीग्रेशन करना होता है। सो एक कॉमन है, ये जो मैनेजमेंट है मैं बोल रहा हूँ, नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ऑल डिसेबिलिटी के लिए होता है। क्रिएटिंग बैरियर फ्री एनवायरमेंट, बैरियर फ्री एनवायरमेंट सबके लिए एप्लीकेबल है। काउंसलिंग, काउंसलिंग जरूरत होता है। थेराप्यूटिक, ऑक्यूपेशनल थेरापी, फिजियोथेरापी, स्पीच थेरापी, योगा थेरापी, ये सबके लिए ही है। कॉमन मैंने लिखा हूँ क्योंकि आपको इजीली, इतना टाइम है नहीं, ये सबके लिए आप मैनेजमेंट लिख सकते हैं। डेली लिविंग एक्टिविटीज जो होता है, और मैनेजमेंट थ्रू यूजिंग एड्स एंड अप्लायंसेस, जैसे मोंटेसरी किट हो गया, साइकोलॉजी टेस्ट हो गया, टॉयज, टेलीविजन। इसलिए मैं स्पेसिफिक नहीं किया बेटा, सब में आप HI में भी इसको लगा दो, और जहां आप मन करे आप कर दो। ये सबके लिए ही इंपॉर्टेंट है। आप बोल ही नहीं सकते हो ये सर ये तो ID के लिए है, HI और VI, बाकी नहीं। टॉय सबके लिए है, टेलीविजन, किंडरगार्टन, मोंटेसरी किड्स जो है ये आप लिख सकते हो। इसलिए एक आप मैनेजमेंट पढ़िए। और कॉजेस प्रिवेंशन में इसलिए डिस्कस नहीं किया, अलग से डिस्कस करूंगा। सब कॉमन कॉजेस है, कॉमन कॉजेस है प्रिवेंशन सब डिसेबिलिटी के लिए। इसके टिप्स दिया गया है। टीचिंग चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मैं बोलूंगा, बाकी भी डिसेबिलिटी के लिए सेम है। मल्टी सेंसरी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। आप चाइल्ड का स्ट्रेंथ वीकनेस आप जानेंगे। टीचर शुड फॉलो द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग, मूव फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टीचर फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। ये जो है ना, ये सब कॉमन है। आप एक बार रीडिंग करेंगे, सबके लिए है। फ्रॉम होल टू पार्ट, एनालाइजिंग टास्क इनटू सिंपल, prevent failurateness, generalize the learned task, provides appropriate teaching aids, frequently verbalize and doing। ये सब म्यूजिक, डांस, ये सब डिसेबिलिटी के लिए ही कॉमन है। ये मैनेजमेंट में आप करिए। हिंदी में, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए भी नोट्स आप एक बार देख लीजिए। AID 1992 और 2008, ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों ही दिया गया है। माइक्रोसेफाली देखिए, इंग्लिश दोनों के लिए देखिए, सर कितना छोटा होता है हेड, और हाइड्रोसेफाली में कितना बड़ा होता है। डाउन सिंड्रोम, क्रिटिनिज्म सब दिया गया है। प्लीज आप एक बार धीरे धीरे इसको आप देखते जाइए। आपके लिए मैं बायलिंगुअल
इसलिए नोट्स बनाया हूँ, कोशिश किया हूँ करने के लिए। कम्युनिकेशन स्किल कैसे है, एकेडमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक, एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, शैक्षणिक वर्गीकरण, चिकित्सकीय वर्गीकरण, मेडिकल क्लासिफिकेशन में बेस्ड ऑन नीड फॉर सपोर्ट, सहायता के हिसाब से। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने रखा, आप इसलिए थोड़ा ना, आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, अति गंभीर मानसिक मंदता, उसके बाद एजुकेशनल क्लासिफिकेशन में एजुकेबल, ट्रेनेबल, कस्टोडियल, शिक्षणीय, प्रशिक्षणीय, और ये सब आप डेफिनेशन थोड़ा इसके बारे में जानकारी आप लीजिए। उसके बाद मेडिकल क्लासिफिकेशन, 10 टाइप्स ऑफ मेडिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नीड फॉर सपोर्ट, इंटरमीडिएट उसका हिंदी, लिमिटेड, सीमित, एक्सटेंसिव व्यापक और विस्तृत, पारवेसिव, ये सब मैंने रखा हूँ। और उसके बाद मैनेजमेंट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट कॉमन है, अर्ली आइडेंटिफिकेशन भी आप लिख सकते हो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी, हैबिलिटेशन, रिहेबिलिटेशन, पेरेंट काउंसलिंग, स्पेशल एजुकेशन, फिजियोथेरापी, जितना आप जानते हैं आईपी, ये सभी के लिए, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, ये सब कुछ सब डिसेबिलिटी के लिए आप लिख सकते हो। उसके बाद दोनों का डिफरेंस दिया है जो मैंने डिस्कस किया हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका एक मिसकॉन्सेप्शन है, एक्स्ट्रा मैंने डाला, मिसकॉन्सेप्शन आप जानते हैं। चलिए कोई नहीं, आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, और मैं कल संडे है तो मैं और जो मेन मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसके ऊपर मैं अपलोड करूंगा। कुछ भी आपका कोई दिक्कत हो आप मुझे आप बोल सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा मंडे तक मेन इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक क्लियर करने के लिए। थैंक यू।